नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं पूर्व सुखदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी। बता दें कि ब्रजेश राजभर अभी जल्दी दिल्ली गए थे और दिल्ली से रात बिरात वापस लौटे हैं। तो ब्रजेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सम्मानित दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और नमस्कार, प्रणाम, जय सुहेलदेव, जय भीम। आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं उनका, राम दुलारे राजभर जी का? जी जी, बहुत पहले मैं सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें अपना विचार जरूर देंगे। मैं ब्रजेश राजभर आज मैं जरूर सफाई दूंगा कि पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है और पैसा का क्या मकसद है। मैं बात शुरू करने से पहले मैं एक फिल्म का जो है डायलॉग कहना चाहता हूं कि जिसका घर खुद शीशे का हो, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। मदन जी, जब मेरी मुलाकात रामदुलारे राजभर से हुई, रामदुलारे राजभर, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये लोग, जब मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़ा तो ये लोगों ने एक साजिश के तहत हमको मुंबई बुलवाए और इनका मकसद हमको ठगने और लूटने का था, समाज को लूटने और ठगने का था। और इन ठगों ने ये जानिए कि राम दुलारे राजभर अंगूठा छाप है, एक अक्षर पढ़ा नहीं है, एक क्लास का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं। मैं अपना दोस्त, अपना भाई, समाज का मसीहा मान करके मैं उसका साथ दिया, क्योंकि इसने बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग किया हमारे साथ। इसका मैंने बैकग्राउंड चेक किया अभी कुछ दिन पहले। तो ये आदमी घर से भाग करके गया था, यहाँ गुंडई करता था, चोरी छिनैती करता था और यहाँ से तड़ी पार है। और ये गया मुंबई में और अपने भाई के साथ, कोई रिश्तेदार के साथ, मीरा रोड थाने स्टेशन पे आलू और कांदा का ये फुटपाथ पे जो है बेचता था। ये उनका छाप आदमी जब ये जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया, इसको एक फार्मूला किसी ने दिया। वो महाराष्ट्र की खार भूमि, आदिवासी जमीन और फॉरेस्ट जमीन को एक्वायर करके ये अपने समाज को बेचना शुरू किया। और नाय गांव में इसने एक बहुत बड़ा प्लाट ले रखा था, 20-25 एकड़ का। और इस प्लाट में ये फंस गया था, इसको दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी दौरान हमको बुलवाया और बुलवा करके हमको फार्मूला दिया कि एक संगठन बनाया जाए और उस संगठन के तहत मैं एक राजभर धर्मशाला बनवाना चाहता हूं और धर्मशाला से समाज के बच्चों को कोचिंग क्लास चलवाएंगे निःशुल्क, और निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, कोई पीड़ित दुखी हो एम्बुलेंस चलवाएंगे। बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखवाया। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो यार, समाज का कल्याण हो। और मुंबई में लोग बहुत परेशान भी रहते हैं और रोजगार व्यापार की इसने बात किया। तो हमने कहा ठीक है, तब संगठन बना लिया जाए। तो हमने संगठन एक बनाया, राजभर हेल्पलाइन। और उस हेल्पलाइन में इसने हमको बताया कि मैं कोषाध्यक्ष रहूंगा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, माल पानी रखने वाला व्यवस्था हमारे पास हो और सारे पद आप लोग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बबलू राजभर एक गाजीपुर के हैं, वो बेचारे वो भी अपना तन मन धन लगाए। जीतू भारद्वाज उनका बहुत अच्छा, एक फ्लैक्स की दुकान चलती थी, आज वो भी बर्बाद होकर के बंबई में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बबलू राजभर भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं इस बेईमान की वजह से। और इसने राजभर हेल्पलाइन का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनने के बाद जब हेल्पलाइन को हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कर लिया, तो 25 एकड़ की जमीन पे पूरे राजभरों का वहन किया। और मैं ब्रजेश राजभर हमारे हाथों से उस जमीन पे बड़ा बैनर लगा करके उसका उद्घाटन हमसे करवाया। और मैं साफा बांध करके बड़े गर्व से कहा कि आओ, यहाँ धर्मशाला खुल रहा है, समाज का कल्याण विकास होगा, हिस्सेदारी मिलेगी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी, यहाँ समाज के लोगों को शिक्षा दीक्षा मिलेगी। हमारी बातों को सुन के समाज, बंबई में जितने भी समाज के लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़े और उस प्लाट को ये राम दुलारे ने साजिश के तहत अपने पार्टनरों को लेकर के बेच दिया। और वो जमीन खार भूमि, जिसमें नमक बनाया जाता है, जो कि अवैध है, सरकारी होती है, आदिवासी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन को वैध बता करके, मालकियत बता करके ये सारे जमीनों को बेच दिया। और वो जब फंस गया मामला, जब वहां
झोपड़ा सब तोड़ने लगे वहां सरकार के लोगों ने, तब ये पल्ला झाड़ लिया और कहा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। और जो लोग पैसा मांगना शुरू किए तो ये बहुत बड़ा दारूबाज भी है, और जो पैसा मांगता था उसको दारू और मुर्गा खिला करके उसको भगा देता था। और तमाम इसके प्रमाण मैं दूंगा आपको। और दूसरी बात, जब धर्मशाला की लास्ट जमीन बची तो धर्मशाला की पूरी जमीन को बेच करके हमसे कहा, और जीतू भारद्वाज से, बबलू से कहा कि ये जमीन ठीक नहीं है, ये सरकारी जमीन है, मैं अच्छे जगह पे करूंगा, नहीं तो ये फिर टूटेगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। और इसके लालच में इसने पूरे प्लाट को बेचा और ब्रजेश राजभर के सर पे समझ जाइए कि कम से कम 10-15 करोड़ की ये गेम खेल करके हमको बेचने का काम किया। और समाज के लोग आज भी गाली दे रहे हैं, आज भी पूछ रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से दुलारे राजभर से मैं सवाल करता हूं, और मदन जी आप भी पूछिएगा कि वो धर्मशाला की जमीन तुमने क्यों बेच दिया, और उसके यार्ड में पूरी जमीन को बेच करके समाज के साथ बहुत बड़ा गद्दारी और धोखा देने का काम किया। और इसमें एक हमारे समाज का एक लड़का है पत्रकार, ये यशवंत भारद्वाज आजमगढ़ का ही रहने वाला है, तो उसने सवाल उठाया कि ये दुलारे राजभर भूमाफिया, जो कि भूमाफिया का भी इसके ऊपर एक्ट लगा हुआ है, और MIT एक करके कोई वहां पे जो है कि धारा है जिसमें महाराष्ट्र से मतलब बाहर तड़ी पार का जो है उसमें NBW होता है, वो नॉन बेलेबल जो है वो वारंट था, उसमें ये 10-50 लाख रुपया दे करके उसको रुकवाया हुआ है। यशवंत भारद्वाज को जब इसने सवाल उठाया कि दुलारे राजभर समाज को ठग रहा है, तो दुलारे ने हमको बुलवा करके यशवंत से गाली गलौज हमसे भी कहा सुनी हो गई। और यशवंत राजभर ने जाकर के नाला सोपार चौकी तुलिंज में जो है हमारे खिलाफ तहरीर दिया कि ब्रजेश राजभर नेता जो है दुलारे का साथी है, वो हमको माँ बहन की गाली दे रहा है। तो फिर तुलिंज चौकी पे थाने से हमको फोन आया, हमने अपना पक्ष रखा, हमने कहा कि हमको पता नहीं, लेकिन आज हमको एहसास हो रहा है कि यशवंत राजभर पत्रकार जो वीडियो चला रहा था वो सही था, और दुलारे राजभर ने गद्दारी किया, समाज के साथ धोखा दिया। और हम लोगों के सर पे राजभर समाज के राजभर हेल्पलाइन के नाम पे पूरे समाज को 10-15 करोड़ में इसने लूटने और ठगने का काम किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यशवंत भारद्वाज से क्षमा मांगता हूं कि भाई आप सही थे, और आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाओ, और जितना भी प्रमाण चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद राजभर हेल्पलाइन को इसने जब 22 के चुनाव में हमसे राय लिया कि ब्रजेश भाई हमको चुनाव लड़ना है मुबारकपुर विधानसभा से, हेल्पलाइन के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए जीतू भारद्वाज को लेकर के आया, और पहला धोखा, सबसे बड़ा धोखा दुलारे राजभर ने हमको दिया, और जीतू भारद्वाज और बबलू राजभर को दिया। हेल्पलाइन जहां टूट गई, एक गया, ये ओम प्रकाश से हमने बगावत किया था तो हमको नहीं बताया, लेकिन जाकर के ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर से मऊ के किसी मीटिंग में राजभर हेल्पलाइन को नीलाम कर दिया, और नीलाम करने के बाद एक सीट पे समझौता कर लिया। और जब वहां पे इसको टिकट नहीं मिला, जब वहां टिकट नहीं मिला तो इसको बेइज्जती महसूस हुई, तो ये बेईमान फिर मेरे पास आया। उस समय मैं जन अधिकार पार्टी में था और मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था। हमसे कहा ब्रजेश भाई बड़ी बेइज्जती हो रही है, और ओम प्रकाश राजभर ने धोखा दे दिया, मैंने उसका झंडा बैनर फूंक दिया, जला दिया, मैं विरोध करता हूं, मैं उसको गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। उसके दौरान दुलारे को मैंने कहा तुम मेरे भाई हो, तुमने गलती किया, बिना पूछे हेल्पलाइन को नीलाम कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं, आओ चुनाव मैं लड़ाऊंगा। मैं बाबू सिंह कुशवाहा जी से मुलाकात करवा करके इसको ले गया लखनऊ। लखनऊ में मुलाकात कराने के बाद मैंने हाथ गोड़ जोड़ा, मेरे कहने पर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मुबारकपुर विधानसभा में इसको टिकट देने का काम किया, और लाखों के भीड़ में खड़ा होकर के इसको साफा बात करके इसकी घोषणा मैं करवाया। ये बेईमान आदमी वो दिन भूल गया। और दूसरी बात, एक टिकट माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मेरे कहने पर विधानसभा में पवन राजभर को दिया। सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तब दुलारे राजभर ने चुनाव, जब इसका बात गठबंधन हुआ था माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का, तो वहां गुड्डू जमाली से इसकी बात अटक गई। गुड्डू जमाली कहा मैं ओवैसी के गठबंधन में हूं और ये सीट मैं लड़ूंगा, तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इसके टिकट को काट दिए। फिर ये रोता हुआ मेरे पास आया, कहा कि ब्रजेश भाई मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर मैं इसको लखनऊ लेके गया, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के सामने हाथ जोड़ के मैंने कहा बाबूजी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा ये भाई है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, समाज का मसीहा है, इसको चुनाव लड़वाइए, हमारा टिकट काट दीजिए ब्रजेश।
तब हमसे कहा कि अब तो राजनीति चुनाव लड़ लिए, अब क्या होगा आगे, कोई और प्लान है? तो हमने कहा बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? तो इसने कहा कि अब कोई दल बनाया जाए तोड़ जवाब दिया है और हम लोग किसी के पीछे नहीं जाएंगे और समाज की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है ब्रजेश जी, हमारा कहने का मतलब हो कि कह रहे हैं कि हमारा पैसा ब्रजेश राजभर लिए, लेकिन मेरा पैसा नहीं दे रहे, उन पर केस करूंगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं केस तो अब मैं करूंगा कि इसने समाज के साथ कितना बड़ा धोखा दिया और इसको जवाब देना होगा और इसका हिसाब देना होगा उसको। अभी तो मैं आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जब मैं बनाया, ये अंगूठा छाप आदमी और महेंद्र राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष, और फिर इसने कहा कि मैं कोषाध्यक्ष बनूंगा। इसके मन में अगर पाप नहीं होता तो बार बार एक कोषाध्यक्ष क्यों बना? और दूसरी बात, इस जो संगठन में तैयारी हो गई तो इसका उद्देश्य था कि हम अपने समाज के आरक्षण अधिकार और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। और ओम प्रकाश राजभर अपनी मनमानी करते हैं। हम कोर कमेटी बना के 10 लोगों के बीच में 18 जिला में जिला अध्यक्षों को मैं कुशीनगर से लेकर के, मैं बहराइच, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर से लेकर के जो है कि बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, चंदौली, 18 जिलों में मैंने संगठन बनाया और चदरा ओढ़ करके समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने महेंद्र राजभर पकड़ा गया दलाली करते हुए। और ये राम दुलारे राजभर अपना दलाली कर रहा था, बंबई में बैठ के फ्रॉडगिरी में प्लाट बेच रहा था। तो ब्रजेश राजभर अपना खून पसीना बहाया, तो मैं अपना जमीन बेच के संगठन के लिए नहीं काम करूंगा। तुम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हो, तुम्हारी दायित्व बनती है, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो दलाली कर रहे थे, तुम्हारा दायित्व बनता है कि प्रदेश अध्यक्ष को तेल पानी का गाड़ी का पैसा दो। नो डाउट उसने 40-50 हजार में हमको दिया है। और जो आईडी, जो स्क्रीन शॉट वो भेजा है, मैं आपको सार्वजनिक करना चाहता हूं। और चैनल पे जितने सम्मानित साथी सुन रहे हैं, उस जो आईडी उसने भेजा है स्क्रीनशॉट को, उसको खोलिए। एक एक स्क्रीनशॉट को 6-6 बार एडिट करके डाला गया है और ये कहता है कि मैं इतना पैसा दिया हूं। ये या तो समाज को बेवकूफ समझ रहा है या तो स्वयं बेवकूफ है। और इस बेईमान ने, और पूरी संगठन की कॉपी मेरे पास है, जो मैं कि 18 जिला में जाकर के संगठन केवल दलाली करते रहे। और इसी दौरान जब विधानसभा में, तो मैंने कहा कि देख चुनाव लड़ेगा तब हमारी ताकत समाज को पता चलेगा, हम आरक्षण अधिकार हैं। ये बेईमान ने पर्चा भरवा करके पर्चा को खारिज करवाया और जाके सुधाकर मिल करके दलाली ले लिया और जाके माननीय अखिलेश यादव से कहा कि मेरा पर्चा खारिज हो गया, मैं क्या करूं? अखिलेश यादव जी ने कहा ठीक है, जा करके मनमानी तरीके से समर्थन दिया। उस समय हमने कहा कि आरक्षण के नाम पे जागो राजभर जागो एक फाउंडेशन है जो आरक्षण की लड़ाई आरक्षण के साथ चलो नोटा दबाने की बात करते हैं। अगर 10,000 भी नोटा दब गया तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नाम होगा और संगठन के साथ करेंगे। देखिए, मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूं कि उस सुधाकर सिंह वहां चुनाव जीते, समाजवादी भारी, स्वाभिमान पार्टी को क्या मिला, समाज को क्या मिला? ये दलाल, इसको दलाली ने पार्टी को छोड़ने का काम किया। और ये बेईमान आदमी, ये दलाली करने की चरम सीमा। अगर ब्रजेश राजभर से हिसाब करना था तो ये मऊ में जाकर के वहां हमको घोषणा करके हम पार्टी से बाहर निकालते हैं, और जब हिसाब ही करना था तो बैठ करके 10 लोगों के बीच में हमको बता देते कि ये तुम्हारा हिसाब है और तुम गलत है, तुमको पार्टी से निकाला जाता है। आज आरोप लगा रहे हो। और इसके पहले स्क्रीनशॉट आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, पूरे समाज ने देखा कि तमाम 10-20 हजार का स्क्रीनशॉट रिपीट करके ये घुमा रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये अंगूठा छाप, ये दारू ईमान, ये समाज का सबसे बड़ा गद्दार आज तक ने धरती पर, राम दुलारे राजभर ने साजिश के तहत हमको दल से निकाल कर को चलाने की बात करता है। ये दल चला सकता है। और इस बेईमान के एक भांजा है अर्जुन राजभर, क्योंकि तो इसका जहानागंज थाने में क्रिमिनल का रिपोर्ट और रंगदारी और चोरी और फेसबुक पे आता है जो राम दुलारे और महेंद्र के खिलाफ, स्वाभिमान पार्टी के खिलाफ कमेंट करता है, उसको मां बहन की गाली और उसको जान से मारने की धमकी देता है। तो ये मैं तो अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पे संज्ञान में ले और इसका भांजा जो विदेश में रह करके सबको धमकी, ब्रजेश राजभर को गाली देता है, जो इसके ऊपर उंगली उठाए, जो उनके क्रियाकलापों पे उंगली उठाए, उसको मां बहन की गाली देता है। और ये
राम दुलारे राजभर हिसाब मांग रहा है। हिसाब मैं मांग रहा हूं कि ये राजभर हेल्पलाइन को तुमने कितने में बेचा, ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को बेचा। अभी खुलासा आपके ही चैनल पे हुआ था कि इसने कहा कि करोड़ों रुपया हमने इससे नहीं लिया हूं, समाजवादी पार्टी से। तो मैं ब्रजेश राजभर एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं पूछता हूं कि महेंद्र राजभर और बलिराज राजभर, जो एक बेवड़ा है, एक दारूबाज बनारस का है, ये दोनों ठग हमारे यहाँ झोला लेके पैदल आए थे। जब इनको पार्टी से निकाला गया था तो इनके पास जो गाड़ियां थी ओम प्रकाश राजभर ने वापस मंगवा लिया था, इनके पास गाड़ी नहीं था। ये मात्र 1 साल में इनके पास स्कॉर्पियो यन, अरे डॉक्टर बलिराज, ये जो ठग है बनारस का, इसके पास बुलोरो गाड़ी, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राजभर के पास बुलोरो, 6 बुलोरो गाड़ी, एक स्कॉर्पियो यन, 35 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, 2 कैमरा, ये सब आया कहां से? इसका हिसाब दुलारे राजभर और महेंद्र राजभर समाज को बताए। या तो पार्टी से नहीं किया हो तो वही जो खार भूमि का पैसा तुम धर्म, वो हवाला का पैसा और वो चोरी और बेईमानी का पैसा लिया करके तुम लोगों ने ब्रजेश राजभर ने कहा कि आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी के खिलाफ हो जाएगा, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। और इसके वजह से इन लोग सोचे कि अब मेरी बेईमानी चलने वाला राजभर मानेगा नहीं, इसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दो। ठीक है महेंद्र, आखिरी सवाल हमारा है कि आप फेक आईडी बनाकर महेंद्र राजभर, ओम प्रकाश राजभर किसी का इस्तीफा दिला रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। उस आईडी की वो जांच करवा ले, कोई भी चला रहा है या वो खुद चला लगवा रहा है, किसी की आईडी कोई हैक नहीं कर सकता। उसका पासवर्ड आईडी और उसका जो है ओटीपी तुम्हारे मोबाइल पे आता होगा। किसी की आईडी, मेरी आईडी हैक करके चलवा के दिखा दे, आपकी आईडी कोई हैक कर ले। एक दो दिन हैक होता है ना, कि हमेशा हैक रहता है। वो खुद वो अंगूठा छाप आदमी है, उसको कुछ भी पता नहीं, एक अक्षर पढ़ा नहीं, और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पर, और वही महेंद्र राजभर, ये फराडों और ठगों का एक बहुत बड़ा गैंग है। और मात्र 4 लोग बचे हैं और चारों चंडाल और चारों दारूबाज हैं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। और ये नायगांव में, मुंबई में बैठा है, ब्रजेश राजभर महाराष्ट्र में आकर के उसका हिसाब लेने का काम करेगा। और मुकदमा तो अब मैं करवाऊंगा। राजभर धर्मशाला का हिसाब तुम दोगे, नीलाम करने का हिसाब दोगे, और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को बेचने का हिसाब दोगे, तब ब्रजेश राजभर बैठेगा तुम्हारे पास। तुम्हारे बाप का नौकर ब्रजेश राजभर नहीं था। पार्टी में दलाली तुम लोग लिए, फंडिंग तुम लोग लिए, गाड़ी तुम लोगों ने लिया, मोटरसाइकिल तुम लोगों ने लिया, सारी व्यवस्था चादरा ओढ़ करके महेंद्र राजभर पकड़ाए थे, ब्रजेश राजभर नहीं। ये अंगूठा छाप आदमी जिसको राष्ट्रगान नहीं आता, तुम राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बेईमान आदमी। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। और ये देशद्रोहियों को बोलने का शऊर नहीं था। मैं कलम से लिख करके भाषण दिलवाने का काम, ये दुलारे राजभर को अंगुली पकड़ करके मैं चलाने का काम किया। ये बेईमान 10-20 हजार रुपए का आरोप लगा रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। चलो ठीक है ब्रजेश जी, राज तक न्यूज चैनल पर समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।